वो कहते हैं जंग और प्यार में सब जायज है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं, या यूं कहें एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जिसको सुनने के बाद में आप लोग भी यही कहेंगे कि जंग और प्यार में सब जायज है। दरअसल होता यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से शाहजहांपुर के अंदर मेयर प्रत्याशी घोषित की जाती हैं अर्चना वर्मा। आप सभी लोगों को बताते चलें कि शाहजहांपुर के अंदर पहली बार नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में सरगर्मियां इसीलिए और बड़ी हुई हैं क्योंकि तमाम पार्टियां अपना अपना वजूद दिखाने के लिए तमाम प्रयासों को कर रही हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से अर्चना वर्मा को मेयर का प्रत्याशी बनाया। जैसे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से अर्चना वर्मा को शाहजहांपुर का मेयर प्रत्याशी बनाया गया, समाजवादियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ऐसे ही समाजवादियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, वैसे ही सरगर्मियां और तेज हो गईं। सरगर्मियां इसलिए तेज हो गईं क्योंकि जैसे ही समाजवादी लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, अर्चना वर्मा ने अंत समय में समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को धोखा दे दिया। शाम ढलते ही अर्चना वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में अर्चना वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अर्चना वर्मा को ये लगा कि समाजवादी पार्टी मेयर प्रत्याशी के तौर पे कहीं ना कहीं वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकती जो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कर सकती हैं। इसी सोच के साथ में अर्चना वर्मा ने समाजवादी पार्टी को दरकिनार कर दिया। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं किसी भी पार्टी से टिकट लेने के लिए तमाम मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तमाम मशक्क़तों के बाद भी यदि किसी को टिकट मिल जाता है तो वो है अर्चना वर्मा। अर्चना वर्मा ने टिकट मिलते ही समाजवादी पार्टी को इसलिए छोड़ दिया, उन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी का भविष्य शाहजहांपुर के अंदर तो नहीं दिख रहा है। जैसे ही वो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करती हैं, वैसे ही सरगर्मियां और तेज बढ़ जाती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में केवल दो ही पार्टियां एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रही हैं। पहले नंबर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और दूसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी जिस शख्स को टिकट देकर के मेयर प्रत्याशी बनाती है, वही अर्चना वर्मा शाम को बीजेपी के कार्यालय पर जाकर और उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेती हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें शाहजहांपुर का मेयर प्रत्याशी बना दिया जाता है। उसके बाद में जो समाजवादी पार्टी की तरफ से मेयर की सीट खाली हो गई अर्चना वर्मा के जाने से, तो समाजवादी पार्टी के लोगों में सोच विचार करने की क्षमता और बढ़ानी थी। समाजवादी पार्टी में बहुत सारी मशक्क़तें हुई, अखिलेश यादव की तरफ से तमाम चीज़ों को देखा गया। उसके बाद में अखिलेश यादव ने उस सीट को लेकर के माला राठौर को अपनी ओर से प्रत्याशी बना दिया। कहीं ना कहीं अभी दोनों तरफ से दिलचस्प कहानी बनती जा रही है, क्योंकि एक तरफ जो अर्चना वर्मा हैं, उनके ससुर अखिलेश सरकार में मंत्री भी रहे। क्योंकि जो अर्चना वर्मा हैं वो एक तरफ बहुत दिग्गज राजनीतिक घराने से आती हैं, क्योंकि उनके ससुर अखिलेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक घराने के तौर पे अर्चना वर्मा को देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से जिन्हें अब प्रत्याशी बनाया गया है, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माला राठौर की। वो कहीं ना कहीं वो भी खुद एक बड़े मजबूत ही राजनीतिक घराने से आती हैं। अब दोनों तरफ से दिलचस्पी बढ़ती नजर आ रही है। जनता बहुत दिलचस्प तरीके से इस कहानी को आगे देखना चाहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दोनों राजनीतिक घरानों में जब जबरदस्त टक्कर होने वाली है, लेकिन भविष्य क्या होगा ये तो खैर देखने वाली बात होगी। क्योंकि शाहजहांपुर की जो मेयर की सीट है वो पिछड़े वर्ग की महिला आरक्षित सीट है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दोनों तरफ से महिलाओं को उतारा जा रहा है, सभी पार्टियां महिलाओं को उतारेंगी और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में छोटे दल भी अपनी राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि राष्ट्रीय समाज पार्टी जो कि महादेव जानकर की पार्टी है, महादेव जानकर महाराष्ट्र में पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री महादेव जानकर उत्तर प्रदेश में भी अपनी पार्टी के विस्तार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी विस्तार को देखते हुए शाहजहांपुर के अंदर मीरा देवी को राष्ट्रीय समाज पार्टी की तरफ से मेयर पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है।
अब देखने वाली बात यह रहेगी कि छोटे मोटे जो भी दल हैं वो अपनी कितनी राजनीतिक हिस्सेदारी को मजबूत कर पाते हैं, और जो बड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है वो अर्चना वर्मा और माला राठौर के बीच में जबरदस्त तरीके से बड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। चैनल पे बने रहें आशीष धनगर के साथ में। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।